अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, देखने में सब शांति है, सुकून है, लेकिन शदीद हलचल पाई जाती है इस वक्त हुकूमती हलकों में, और बहुत तेज़ी से मामलात को अपनी तरफ करने और बेहतर करने की, जो अपने हक में करने की जो कोशिशें हैं वो अब सामने आ रही हैं। और इससे मुतल्लिक कल रात से एक बड़ी खबर छाई हुई है, और देखने में वो खबर एक छोटी और आम सी लगती है, लेकिन उसके रिपरकशंस, उसके नतायज और उसके आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होंगे। और वो खबर डिसाइड करेगी कि आइंदा आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा और कौन सी पार्टी पाकिस्तान के ऊपर रूल करेगी। और बहुत शदीद इस खबर का रद्दमल सामने आएगा। और इस सारे मामले के अंदर इसका ताल्लुक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ भी है। और इस सारे मामले के अंदर जो इलेक्शन है वो करीब आते जा रहे हैं, और प्री पोल रिगिंग की तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। कि एक बात क्लियर है, हुकूमत शदीद खौफ का शिकार है। पता है उन्हें कि जनाब अगर इलेक्शन होते हैं और साफ और शफाफ होते हैं तो कौन आएगा। इस सारे मामले के अंदर एक दूसरे पर बड़ी मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है, और इस सूरत हाल में जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने आप को सेफ करती चली जा रही है। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि जनाब जो हुकूमती ढांचा है, मुस्तकबिल में जो हुकूमत आएगी वो तैयार किया जा रहा है, और उसमें देखा जा रहा है कि कौन कौन से हल्के से कौन कौन जीतेगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर ख़ारजा इंटीरियर मिनिस्टर होगा। ये सारी तैयारियां पहले से की जा रही हैं। इस सारे खेल के तनाजुर में जनाब वाला अब नादरा के जो चेयरमैन की स्टोरी है कि तारिक मलिक उन्हें फारिग किया गया है, उसके बारे में बहुत सी व्लॉग्स बने हैं, बहुत सी खबरें आई हैं कि जनाब उन पर प्रेशर था, बर्दाश्त नहीं कर सके प्रेशर को, वो अनमैनेजेबल थे, उनको इजीली मैनेज नहीं किया जा सकता था, लिहाजा वो उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जैसा कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने दिया था। इसके अंदर मैं जो अंदर की खबर है वो लेकर आया हूँ। वो ये कि जनाब दो बड़ी यानी कि वजूहात हैं जो अब तक किसी ने भी ख़ास तौर पर इतनी डीपली डिस्कस नहीं की। इस सारे मामले के अंदर सबसे पहली वजह यह है कि वोटर लिस्टें तब्दील की जाएंगी। जब वोटर लिस्टें तब्दील कर ली जाएंगी, घपला किया जाएगा, इधर की बातें उधर और इधर के वोटर्स इधर किए जाएंगे, तो फिर जो अपने हक में नताइज लाने हैं वो आसान हो जाएंगे। इस सारे मामले के अंदर PTI को भी शायद इस बात का इल्म होगा, और इस मामले के अंदर जो चीज़ें हैं इस वक्त सामने आ रही हैं कि नादरा का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस खेल में। और जो कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलकों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टारगेट किया जाएगा। आपके अगर वोट किसी इलाके में मुख्तस है और आप पिछले कई इलेक्शन से वहाँ वोट डालते आ रहे हैं, तो आपका वोट वहाँ से गायब कर दिया जाएगा, इधर उधर सब कुछ किया जाएगा। और जो नंबर गेम है वो अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सारा खेल खेला गया है। जो नादरा के चेयरमैन थे, जो सारा वोटर लिस्ट का जो सारा गेम होता है वो नादरा के अंडर होता है। तारिक मलिक मैनेज नहीं कर सके, उनको ये लोग मना नहीं सके, लिहाजा उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और जिस अंदाज में धांधली करना चाहते हैं वो बड़ी साइंटिफिक अंदाज़ है, वो बहुत इतना आसानी से समझ आने वाला नहीं है, और ना वो मैं इतना आसानी से समझा सकता हूँ। साफ़ और सीधे और खुले अल्फाज में, वाज़ेह अंदाज में सिर्फ इतना बताऊँगा कि जनाब ये वोटर लिस्टें इधर उधर करेंगे, बड़े साइंटिफिकली खेल खेलेंगे, और कुछ मुख्तलिफ हलकों को जिनका ताल्लुक नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली से टारगेट करेंगे, नंबर गेम को अपने कंट्रोल में करेंगे, और ये इतना स्मार्टली खेलेंगे कि जनाब पता नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या है। और जाते हुए तारिक मलिक ने फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जब मुलाकात की और उनसे कहा कि आपको एक टेक्निकल IT का बंदा लाइएगा, ऐसा ना कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ले आएँ जो इन चीज़ों को समझता ना हो, क्योंकि तारिक मलिक पहली बार इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, इससे पहले भी वो इसी ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं 2014 में, और वो फिर बाहर चले गए। बड़ी ग्रेसफुल उन्होंने वहाँ नौकरी की और दोबारा वापस आए, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते थे। अब यहाँ दूसरी बड़ी वजह यह है कि जनाब जनरल बाजवा के असासाजात जो सामने आए, और सिर्फ जनरल बाजवा के असासाजात सामने नहीं आए, जिस केस के अंदर अहमद नूरानी को इश्तिहारी करार दिया गया और फिर शाहिद असलम को पकड़ा गया, वो अल्लाह ताला का मौजज़ा था कि वो बाहर आ गए और फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लियर की। और ये उस केस से इसका ताल्लुक है कि जनरल बाजवा के जो असासाजात, जो एसेट्स सामने आए थे, और फिर उसके बाद जनाब वाला जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं उनके भी एसेट्स सामने आए हैं, तो इसका भी ताल्लुक ठीक ठाक है। लेकिन इस वक्त जो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जनाब अब ये प्री पोल रिगिंग की जो टेबल है वो सजा रहे हैं, जो एक बिसात अपनी मर्जी की बिछाना चाहते हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है, और उसके तहत तारिक मलिक को फारिग किया गया। और अब देखते हैं कि नादरा का चेयरमैन कौन आता है और उसके तहत चीज़ें क्या चलती हैं। इसके साथ साथ अब दूसरा अहम तरीन टॉपिक मेजर आदिल राजा, इससे मुतल्लिक कल रात से बहुत सी खबरें चल रही हैं। ये मामला उठा कहाँ से और ये हुआ कैसे।
जनाब बहुत सी ट्वीट्स आती थी मेजर आदिल राजा की, वो यूट्यूब पर भी बड़े एक्टिव थे और पिछले तकरीबन एक रात से उनके कोई ट्वीट नहीं आई, कोई फेसबुक पोस्ट नहीं आई, कोई यूट्यूब का कंटेंट नहीं आया। उनका एक चैनल बंद हो गया था यूट्यूब का, वो एक्टिव नज़र नहीं आए। तो जनाब उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर ये खबरें उठना शुरू हो गई। जनाब वो डिसअपीयर हो चुके हैं, वो उन्हें यूके की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। कुछ देर पहले जनाब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने एक लाइव व्लॉग किया। उसमें उन्होंने बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन लाई, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, और वो इस चीज़ से यानी कि मुख्तलिफ थी, जिनमें कहा जा रहा था कि मेजर आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया है। यूके की पुलिस इतना आसानी से गिरफ़्तार नहीं करती और इसका एक पूरा फाउंडेशन, एक बुनियाद बनाई गई थी। इस सारे मामले में सबसे पहले कैपिटल न्यूज़, जिसका बहर रास्त ताल्लुक इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी से है, उसने मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के बाद इस खबर को लीक किया, चढ़ाया, ऑन किया कि जनाब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इस सारे मामले के अंदर एक बात तो क्लियर है कि जो मेजर आदिल राजा है, उन्होंने बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की रियासती इदारों के ख़िलाफ़, और बहुत से ऐसे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन मेजर आदिल राजा का जो अंदाज़ था वो थोड़ा अच्छा नहीं था। जिस तरह की उन्होंने बहुत सी खबरें भी दी, जिसमें से बहुत कम खबरें जो थी वो सच साबित हुई। आई थिंक वो जो जर्नलिज्म है, उनके जो एथिक्स हैं, उनसे आगाह नहीं थे कि आप कोई खबर देना चाहते हैं तो 4 जगह से उनको कंफर्म करें और फिर आगे पहुंचाएं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी की गई, मौका बनाया गया। और फिर इस सारे मामले के अंदर बरतानिया यूरोप के अंदर एक कम्युनिटी क्रिएट की गई, जिस कम्युनिटी ने बार बार उनके चैनल को भी रिपोर्ट किया। और फिर जिस तरीके से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चनिंग के लिए शायद उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि जो इवन के जो क्वेश्चनिंग के लिए या फिर जो अरेस्ट का सिस्टम होता है यूके के अंदर, वो इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान की पुलिस के साथ किसी भी घर जाएं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, उसको गिरबान से पकड़ें, गाड़ी फेंक के और ले जाएं, और बाद में फिर वो जाने पुलिस जाने। ऐसा नहीं होता यूके के अंदर, वहाँ लॉज हैं और उन पर पूरे तरीके से अमल दरामद होता है। और कहा जा रहा है कि शायद जो टेररिज्म के लॉ के तहत वहाँ यूके के अंदर एक केस मजबूत बनाया गया, जिसके तहत उन्हें कस्टडी में लिया गया हो, क्वेश्चनिंग की जा रही हो शायद उनसे मुतल्लिक। और फिर इससे मुतल्लिक डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने जनाब वाला एक कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें सामने लाई, और वो कहते हैं कि मेजर आदिल राजा इज़ अरेस्टेड इन यूके में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और या डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए बाय लंदन पुलिस। सिचुएशन विल बिकम क्लियर इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। चंद घंटों में जो सिचुएशन वो क्लियर हो जाएगी। और आदिल हैज़ डन मैनी इररिस्पॉन्सिबल एक्ट्स एंड डेवलप्ड पावरफुल पर्सनैलिटीज एनिमी विद इन पाकिस्तान। उन्होंने बहुत से एक्ट किए जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें की उन्होंने, और उन्होंने पर्सनली टारगेट किया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन पर उन्हें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, और शायद उन्हीं को बेस बनाना भी चाहिए था, और उस पर बेस बहुत मजबूत बनती भी है, जिसके तहत उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। और 9 मई से मुतल्लिक ये कहा गया हो सकता है कि जो केस बनाया गया जिसके तहत उन्हें कस्टडी में लेकर क्वेश्चनिंग की गई, क्योंकि अरेस्ट इस वक्त नहीं, जो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि उन्हें फ़ौरन अरेस्ट किया गया होगा, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया होगा, कस्टडी में लिया गया होगा। और फिर ये भी कहा था कि उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि ब्लॉक करने के मुराद कि वो अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि शुबा हो 9/11 के बाद अमेरिका वगैरह में, यूके के अंदर बहुत लॉज टेररिज्म के अगेंस्ट सख्त हो गए हैं, जहाँ अगर कोई शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करता है या कुछ ऐसा काम करता है कि लोगों के अंदर शिद्दत पसंदी को उकसाया जाए, तो फिर उस पर पाबंदी लग जाती है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर सकता, रसाई उसकी वहाँ तक मुमकिन नहीं रहती। और इस सारे मामले के अंदर फिर ये भी खबरें कि जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान लाया जाएगा, तो इंटरपोल रिलेटेड जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है, किसी भी बंदे को आप उठा के इसीलिए पाकिस्तान नहीं ला सकते। तो इंटरपोल जो रिलेटेड प्रोसेस है उस पर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा कहते हैं कि उन्होंने जो सोलिसिटर हैं, जो उनके जनाब मेजर आदिल राजा के, उनके साथ रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि कोई इंटरपोल वाला सीन नहीं है, और कोई इमीडिएट गिरफ्तारी का भी इतना आसान नहीं होता सिस्टम। अगेन फिर ये क्वेश्चनिंग के लिए उन्हें बुलाया गया होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो अहलियाँ हैं, जो वहाँ की सिटीजनशिप है उनके पास, वहाँ की शहरियत है यूके में, तो इस सारी सीन के अंदर वो भी चुप हैं, हाफ़िज़ मा तक़द्दम, यानी कि उन्होंने भी खुद खामोशी इख्तियार की है। तो अब देखते हैं कि उन्होंने, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कहा है कि चंद अगले घंटों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो अरेस्टेड हैं, क्वेश्चनिंग के अंदर है, लेकिन जो अरेस्ट करने का मामला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ईजी नहीं है। तो इस वक्त ये सारे मामला थे जो आपके साथ डिस्कस किए। सारे मामले में
آپ کی اپنی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.